तो आइए दोस्तों, आज एक नई विधि से इस डिवाइड को हल करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ बिंदुओं को लिखा हुआ है और हम आपको दिखाएंगे कि इसका सही आंसर क्या आता है। तो देखिए, हम आपके सामने ही इसका आंसर लेकर आ रहे हैं। इस प्रकार से हमने किया और फिर हमने इस प्रकार से कर दिया और हमने आंसर लिख दिया 1 और इधर भी 1। आंसर हमारा आ गया 11। मतलब इसका कोशिएंट होगा 11 और इसका रिमाइंडर शेष फल होगा 0। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है तो आपको हमारे साथ रुकना होगा। वैदिक विधि से आप लोगों ने प्लस करना और माइनस करना तो सीखा ही होगा, लेकिन ये ट्रिक बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही आसान है और हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि इस ट्रिक को आप नहीं जानते होंगे। तो हमारे सामने कई क्वेश्चन हैं और आज हम देखेंगे कि क्या इस विधि का प्रयोग करके, इस डॉट सिंबल का इस्तेमाल होके क्या डिवाइड किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। ये बहुत ही मॉडर्न ट्रिक है और जो भी लोग यूपी टेट या और भी जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ से नियमित रूप से कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट मैथ में आते ही रहते हैं, तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से सॉल्व किया है। आप देखिएगा और ये समझने का प्रयास भी कीजिएगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है मैथमेटिक्स की, भाग देने के लिए डॉट सिंबल का इस्तेमाल। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मित्रों, यहाँ पर 1 दिया गया है तो हम एक डॉट लगाएंगे, एक बिंदु लगाएंगे। यहाँ 5 है तो हम 1 2 3 4 और 5 बिंदु रखेंगे। यहाँ पर 6 है तो हम 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 बिंदु रखेंगे। देखिए, एक था 1 बिंदु, 5 था 5 बिंदियाँ हमने रखी हैं, 6 था 6 डॉट हमने लगा दिए हैं। हम हिंदी और इंग्लिश को एक साथ मिक्स करके बोल रहे हैं जिससे सभी लोगों को ये आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, हमें 13 से भाग देना है इसमें 1 3। तो हमको ये ध्यान रखना है, इस लाइन से शुरू करना है 1 और फिर शुरुआत करनी है, ले जाना है 3 डॉट तक। तो 1 डॉट और यहाँ से 3 डॉट और हम मिला देंगे। देखिए, 1 डॉट इसका 1 बिंदु, 3 बिंदु इसका 1 2 3। अब इस लाइन से हमको जो भी लाइनें खींचनी है हम दूसरी लाइन भी ले सकते हैं, लेकिन रेशियो इसका जो बनेगा, जो डायग्राम इसका रहेगा वो इसी मेथड पर रहेगा कि 1 और 3, 1 और 3। तो चलिए 1 और इधर से शुरुआत करते हैं, अभी 3 और चाहिए। 3 1 2 3, 1 यहाँ का और 1 2 3 यहाँ का। इससे हम देखते हैं 1 और इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3। देखिए 1 3 1 3। अब इस लाइन में देखते हैं कि हमने कितनी बार काम किया है इन बिंदुओं पर। तो एक बार हमने काम किया और ये लाइन पूरी की थी तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस लाइन में हमने कितनी बार काम किया है दोस्तों, तो ये लाइन तो इसी लाइन की थी, एक डायग्राम हुआ था। यहाँ पर हमने एक काम इस लाइन का किया है, दूसरा काम इस लाइन का किया है, मतलब 2 बार यहाँ पर काम हुआ है 13 से भाग देने का। 2 डायग्राम आया हुआ है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 बार। और इस लाइन पर मित्रों कोई काम नहीं हुआ है, कोई डायग्राम नहीं हुआ है। यहीं से केवल एक डायग्राम हुआ था, यहीं से एक डायग्राम हुआ था, 2 हमने यहाँ लिख ही दिया, ये पूरा हो गया है। तो हमारा आंसर जो कोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, वो आएगा 12। और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो मित्रों आएगा 0। तो अगर कुछ तुम लोग अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी जानकारी हासिल हो गई होगी, अगर 60% भी आ गया होगा तो आगे हम एक एग्जाम्पल और देंगे, उससे आसानी से आप लोगों को आ जाएगा। तो आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल कौन सा है। तो मित्रों, हमने अब की बार लिया है 254 और डिवाइड करना है 12 से। तो वही काम करते हैं, पहले हम 2 डॉट रखते हैं यहाँ पर, 1 और 1 2 डॉट हो गया। फिर 5 डॉट रखते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद हम 4 डॉट रखते हैं, 1
2 3 4। अब हमको जो डायग्राम खींचना है वो 1 और 2 के हिसाब से खींचना है। तो आइए मित्रों यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1 और इधर लेकर आएंगे तो 2 पूरा नहीं हो पाएगा, एक साथ ही होना चाहिए, इसलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए 1 और ये 2, देखिए 1 डॉट, इसके बाद 2 डॉट, 1 2, इससे शुरू करते हैं 1 और ये 2, देखिए इसका भी पूरा हो गया। अब यहाँ रह जा रहा है 1 डॉट, इसको हम शुरुआत करते हैं मित्रों यहाँ से 1 और ये पूरा हुआ यहाँ पर 1 और 1 2। अब मित्रों देखिए इस लाइन पर जो काम हुआ है, जो वर्क हुआ है वो 2 बार हुआ है, 1 और 2, यहाँ हम लिखेंगे 2। इस लाइन पर जो हमने डायग्राम खींचा वो केवल 1 बार खींचा है, इस लाइन का, ये वाला तो इसी लाइन का था, इसमें केवल 1 लाइन का, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1। और ये जो 2 डॉट बाकी रह जा रहे हैं ये हमारे रिमाइंडर होंगे, शेषफल होंगे, इसका मतलब इसका कोशिएंट आएगा 21 और रिमाइंडर शेषफल आ जाएगा जो यहाँ पर बाकी रह गए हैं 2 बिंदु। वैसे भी मित्रों 12 दूनी 24, 1 25, 12 1 12 और 2 रिमाइंडर आ जाता है 24 का। तो इस प्रकार से हम डॉट मेथड से बिंदु वाइज किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही अच्छा मेथड है, इसके रूल्स भी बहुत आसान हैं। तो मैथमेटिक्स में इस प्रकार की ट्रिक, इस प्रकार के रूल और आने वाले आगामी वीडियो में हम आपके सामने और भी अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स के फार्मूले रखेंगे। तो मित्रों लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।